चर्च की स्थापना 1830 में ही हुई थी और संत अभी भी अपनी शुरुआती अवस्था में थे। आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह से उत्पीड़न, गलतफहमियों और भ्रम की परेशानियों के बावजूद वे आशा से भरे हुए थे और चाहते थे कि सुसमाचार फैल जाए। इस समय के दौरान संतों को प्रकट हुए सबसे महत्वपूर्ण संदेशों में से एक शक्तिशाली रहस्योद्घाटन के माध्यम से आया, जिसे आज सिद्धांत और अनुबंध 29 के रूप में जाना जाता है। यह रहस्योद्घाटन 1830 में जोसेफ स्मिथ को दिया गया था, भगवान की योजना और उसमें उनकी भूमिका के बारे में। इन सवालों में से एक था इज़राइल के जमावड़े का रहस्य। संतों ने इसके बारे में मॉर्मन की किताब में भविष्यवाणियां पढ़ी थीं, खासकर तीसरे नीफी 21 में यीशु मसीह की शिक्षाओं में। फिर भी वे सोचते थे कि यह कैसे होगा, उनके लिए इस जमावड़े का क्या मतलब था और वे इसका हिस्सा कैसे बन सकते थे। प्रभु ने प्रकट किया कि यह जमावड़ा न केवल आध्यात्मिक था बल्कि शारीरिक भी था, क्योंकि वह अपने दूसरे आगमन से पहले अपने लोगों को एक साथ लाएगा। मैं अपने लोगों को इकट्ठा करूंगा जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है। सिद्धांत और अनुबंध 29 पद 2। इस तुलना में उद्धारकर्ता ने खुद की तुलना अपने चूजों की रक्षा करने वाली मुर्गी से की। 1830 में संतों के लिए यह रूपक उनके दिल को छू गया होगा। अपने नए विश्वास के कारण उन्हें पहले ही उपहास, अस्वीकृति और घरों और संपत्ति के नुकसान का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग अभी भी कटु उत्पीड़न का अनुभव कर रहे थे, खासकर क्यर्टलैंड और इंडिपेंडेंस जैसी जगहों पर। इन सभी परीक्षाओं के बावजूद प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें एक उच्च उद्देश्य के लिए इकट्ठा कर रहा है। वह उन्हें अपने पास इकट्ठा कर रहा है। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को आश्रय देती है, उसी तरह मसीह अपने लोगों की रक्षा करेगा, उनका मार्गदर्शन करेगा और उनकी वापसी के लिए तैयार करेगा। जिस समय यह रहस्योद्घाटन दिया गया था, वह न केवल व्यक्तिगत परीक्षणों से चिह्नित था बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक अशांति से भी चिह्नित था। अमेरिका में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत और धार्मिक आंदोलनों के विकास के साथ राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा था। सोचने के नए तरीकों की ओर एक सामाजिक और सांस्कृतिक धक्का था जो अक्सर पारंपरिक मान्यताओं से टकराता था। मुख्य धारा के समाज के किनारे रहने वाले संत इन परिवर्तनों के बीच फंस गए थे। उन्हें पड़ोसियों के मजाक का सामना करना पड़ा और उनके विश्वास को अक्सर गलत समझा गया। उसी समय रहस्योद्घाटन ने भगवान की शाश्वत योजना, मोक्ष की योजना के बारे में बताया। इसमें पूर्व मृत्यु अस्तित्व, सृष्टि, आदम और हव्वा के पतन का वर्णन किया गया है और कैसे ये सभी घटनाएं परमेश्वर के दिव्य उद्देश्य के प्रकटीकरण का अभिन्न अंग थीं। शुरुआती संत जो अभी भी इन सच्चाइयों के बारे में सीख रहे थे, अब उनके पास स्पष्ट उत्तर थे कि वे यहां क्यों थे और उन्हें क्या करना था। और जिस दिन मैं अपने राज्य में राज्य करने आऊंगा, उस दिन तुम मेरे पास इकट्ठे किए जाओगे। सिद्धांत और अनुबंध 29 पद 7। वे न केवल सुसमाचार के लिए इकट्ठा हो रहे थे बल्कि वे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कर रहे थे। प्रभु ने उनसे वादा किया कि उनकी वापसी दूर की आशा नहीं होगी बल्कि एक वास्तविकता होगी जिसके लिए उन्हें विश्वास, कर्म और धैर्य के साथ तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि हम आज इस रहस्योद्घाटन पर विचार करते हैं, हम समझ सकते हैं कि इज़राइल का जमावड़ा हमारे दिनों में भी जारी है। चर्च के उन शुरुआती सदस्यों की तरह हमें मसीह के पास आने, सुरक्षा के उनके पंखों के नीचे इकट्ठा होने और दूसरों को भी इकट्ठा करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वह हमें उसका संदेश साझा करने, अपने विश्वास में दृढ़ रहने और उसके दूसरे आगमन की तैयारी करने के लिए कहता है। जमावड़ा अभी भी हो रहा है। यह विश्वास में इकट्ठा होने, दूसरों को मसीह के पास आने के आनंद का अनुभव करने में मदद करने और उनके प्रेम में एकजुट होने का आह्वान है। सिद्धांत और अनुबंध 29 के शब्द हमें सभा में अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जिस तरह शुरुआती संतों को इस दिव्य योजना का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया था, उसी तरह हम भी हैं।